Hello traders, welcome to rgts.in. Myself Mahesh बावलिया। आज हम इस सेशन में टाइम फ्रेम के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉर्मली एक कंफ्यूजन रह रहा है टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेडर्स का, जो फिर वो कोई भी इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हो। ट्रेडर्स का एक कंफ्यूजन होता है कि बाय सिग्नल्स आ रहा है अवरली टाइम फ्रेम में, सेल सिग्नल्स आ रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, या तो सेल सिग्नल्स अवरली टाइम फ्रेम में आ रहा है, बाय सिग्नल्स 5 मिनट टाइम फ्रेम से आ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है और कौन सा टाइम फ्रेम फॉलो करना चाहिए। मैं आज इस वीडियो सेशन में आपको आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर करने का ट्राई करूँगा। आई होप कि समझ में आएगा। अगर कुछ इश्यू है वीडियो के बाद भी रहता है तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। आज ही का ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। उसी के ऊपर हम एक्सप्लेन करते हैं। पहला जो टाइम फ्रेम का बात है, तो नॉर्मली पहले आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से टाइम फ्रेम ट्रेडर है। मतलब कि अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है, दिन में एक दो बार बाइंग सेलिंग आपके स्किप का कर सकते हैं, आप स्विंग कर सकते हो, एग्रेसिवली ट्रेड कर सकते हो, तो आपके लिए लोअर टाइम फ्रेम है, आप लोअर टाइम फ्रेम पे काम कर सकते हो। एक ट्रेडर से जो डेली का या तो एक दो दिन में ट्रेड लेना पसंद करते हैं, मतलब डेली स्विंग करना या तो ज़्यादा बाय सेल करना पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए अवरली टाइम फ्रेम है। अवरली का जब टाइम फ्रेम का अवरली हो या तो 5 मिनट्स हो, जब भी टाइम फ्रेम की बात आती है तो पहले कि जैसे आपका हायर टाइम फ्रेम है, बेसिकली राइट गेट ट्रेडिंग सिस्टम के साथ बात करें या कोई इंडिकेटर्स के साथ भी बात करें, जैसे आपका हायर टाइम फ्रेम है उतना आपका रिस्क हाई रहेगा, आपका स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा, सामने आपको आउटपुट भी बढ़ा देगा। उसी तरह अगर लोअर टाइम फ्रेम है तो लो रिस्क है, ज़्यादा ट्रेड बनते हैं, अच्छा प्रॉफिट बनता है। प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आप कोई भी टाइम फ्रेम ले सकते हो। हाँ, अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम से कर रहे हो तो मल्टीपल टाइम स्विंग करना हो रहा है, एक दो बार ट्रेड करना हो रहा है, 3 बार ट्रेड करना हो रहा है, तो आपका कॉस्टिंग जा रहा है, वो एक आपको इम्पेक्ट कर सकता है। लेकिन रिस्क वाइज आपका रिस्क कम हो रहा है, तो अगर आप ज़्यादा रिस्क लेकर ट्रेड नहीं करना चाहते तो आपके लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम है। और जब भी एक कन्फ्यूज़न आपको रहता है कि अवरली में बाई बाई ट्रेंड है और अवरली बाई चल रहा है और 5 मिनट से वो सेल चल रहा है, तो कौन सा ट्रेड ले, या तो 5 मिनट बाई बाई चल रहा है, अवरली सेल चल रहा है, तो कौन सा ट्रेड ले, कौन सा टाइम फ्रेम ले। तो पहले तो जब भी इंडिकेटर्स का बात करें तो फिर वो कोई भी स्क्रिप्ट हो, चाहे वो निफ्टी है, इक्विटी का कोई स्टॉक है, या तो कमोडिटीज़ है, इंडिकेटर्स अपने हिसाब से सब जगह पे सारी टाइम फ्रेम में सही है। जो वो पर्टिकुलर सिचुएशन पे आपको इंडिकेट कर रहे हैं वो सही है। आप कोई भी टाइम फ्रेम से फॉलो करो, कोई इश्यू नहीं है। आप 5 मिनट से करो या आवरली से करो। मैं एक बात हर बार एवरी ट्रेडर्स को कहता हूँ कि किसी भी टाइम फ्रेम से आप ट्रेड करो, आपका कंटिन्यूटी बनना चाहिए। और एक कि कंटिन्यूसली आप किसी भी स्क्रिप्ट को ट्रेड करते हो तो आउटपुट निकल सकता है। आज ही का अगर बात करें कि आज ओपन हुआ, तब सेल में ओपन हुआ है निफ्टी 5 मिनट्स में, फिर प्रॉफिट बुकिंग का सिग्नल्स देके वापस रिवर्स कर लिया है 7980 के अराउंड। तो वहाँ से वो बाय आया, अगेन उसने डायनेमिक रेजिस्टेंस लेवल जो 200 बार का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है वहाँ पे टच किया और वापस सेल का सिग्नल्स दे दिया। और उसी दौरान आप अगर अवरली टाइम फ्रेम में अगर बात कर रहे हो तो अवरली टाइम फ्रेम में करीब ये 19 तारीख से कंटिन्यूसली सेल का सिग्नल चलता आ रहा है। कल से सेल 19 तारीख को सेल बना हुआ है, मंडे को, तब से लेके अभी तक कंटिन्यूस सेल में आ रहा है। और आज प्रॉफिट बुकिंग का एक सिग्नल्स दिया है और स्टिल क्लोज भी सेल में हुआ है। ड्यूरिंग, मैं यहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ, ये ब्लू कलर का एक लाइन रख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ड्यूरिंग इस पीरियड में 19 तारीख से लेके आज 23 तारीख तक 5 मिनट टाइम फ्रेम में क्या हुआ है। मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम ले रहा हूँ। हम बात करें
सो 5 मिनट टाइम फ्रेम में 19 तारीख से लेके आज तक में करीब 1 2 3 4 5 5 वैलिड सिग्नल बने हैं कि वो हमें लेने पड़ते हैं। अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें वो पांचों सिग्नल्स लेने पड़ते हैं। अभी आप जब भी ट्रेड करते हो तब एक बात ध्यान में रखो कि एवरी टाइम एक ट्रेंड के अंदर भी ट्रेंड होता है जो हायर टू लोअर टाइम फ्रेम या लोअर टू हायर टाइम फ्रेम में आप उसको देखोगे तो आपको आइडिया आएगा कि लगातार आप देखो, अगर एक ट्रेंड लाइन हम बनाते हैं इसके ऊपर तो लगातार ये सेल में आ रहा है। जब से हम आवरली टाइम फ्रेम में भी देखें सो एक कंटिन्यूस सेल बना हुआ है करीब करीब 15 तारीख से, और वो लगातार डाउनफॉल आ रहा है। तो ड्यूरिंग इसी दौरान आवरली टाइम फ्रेम से अकॉर्डिंग भी आप देखें तो वो एक सेल टाइम जो एक ट्रेंड बना हुआ था वो सेलिंग ट्रेंड ही बना हुआ था और तब से लेके डाउन आ रहा है। सो जब इंट्राडे की बात करें या तो 5 मिनट टाइम फ्रेम की बात करें तो ट्रेंड के अंदर एक ट्रेंड बनता है, वो आपको वहाँ पे 5 मिनट में दिखता है और आपको इजीली आप उसको स्विंग कर सकते हो उस ट्रेंड को। उसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आप अगर आवरली पे कर रहे हो, जस्ट एन एग्जांपल, आवरली टाइम फ्रेम पे अगर हमने ट्रेड किया होता तो 8,145 के अराउंड अगर हमारा ट्रेड बना है तो उस दौरान हमारा स्टॉप लॉस करीब करीब बन रहा है 8264, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट अराउंड का स्टॉप लॉस बन रहा है जब हम ट्रेड कर रहे हैं। तो सो ये रिस्क रहता है, उसी 100 पॉइंट का रिस्क लेके आपने 145 अराउंड या तो 160 पॉइंट बनाए हैं, वो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके आपने बनाया है। ऑफकोर्स उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल हुआ है और आपकी सेलिंग कॉस्ट से भी नीचे आया है। लेकिन उसी दौरान अगर आप इंट्राडे में बात करें तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस रहता है आपके लिए बाय करने के लिए, उसके सामने आपको स्विंग भी कम मिलता है, छोटा स्विंग मिलता है। लेकिन ट्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रेड कर सकते हो। आप आवरली से करें या 5 मिनट से करें, आपको कंटिन्यूटी बनाना पड़ेगा। और ट्रेंड की बात करें तो लगातार तब से 15 तारीख से लगातार सेलिंग ट्रेंड चल रहा है। मतलब कि अगर हमने 15 तारीख के बाद जितने भी सेल के सिग्नल्स लिए होते उस पे आउटपुट ज़्यादा निकलता। सो अब जो वाइप्सो आया है वो बाय के ट्रेड पे आया है। सो नॉर्मली जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तब देखो कि अवरली टाइम फ्रेम के साथ आपके ट्रेड को कंपेयर करो। अगर अवरली टाइम फ्रेम में सेल चल रहा है उसके साथ साथ 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी सेल बन रहा है तो आपके लिए वो डबल कंफर्मेशन है। अगर आपको बाय करना है उस टाइम पे तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, बाइंग जब ले रहे हो तब आपका मिनिमम क्वांटिटी बाय कर सकते हो। उसके साथ साथ जब भी अवरली में भी बाय आ जाता है तो आप और क्वांटिटी बाइंग में ऐड कर सकते हो। सो ऑलवेज आपका जो एवरेजिंग कर रहे हो बाइंग में एवरेजिंग होना चाहिए, नुकसान में एवरेज नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट बुक करो, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो नुकसान आ रहा है तो मिनिमम नुकसान बुक करो 5 मिनट की टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, बिकॉज आप अवरली को भी कंपेयर करके ट्रेड कर रहे हो, राइट। सो बात यहाँ पे यह है कि किसी भी इंडिकेटर्स को एवरी टाइम फ्रेम में वो इंडिकेटर्स उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सिग्नल्स बनाता है, उस टाइम फ्रेम के लॉजिक के अकॉर्डिंग सिग्नल्स बनाता है। अभी आप 5 मिनट्स टाइम फ्रेम की बात करें या डेली टाइम फ्रेम की बात करें, अब जब भी 200 का ईएमए आप जब डालते हो टाइम फ्रेम के ऊपर किसी भी चार्ट्स के ऊपर और कोई भी टाइम फ्रेम पे, तो उस 200 बार ईएमए के लिए वो मायने नहीं रखता है कि कितने दिन वो जो कैंडल्स है वो कितने टाइम का बना हुआ है, चाहे वो 1 दिन का है, चाहे 5 मिनट्स का है, चाहे आवरली का है। उसके लिए सिर्फ कैंडल्स मायने रखता है। सिंपली एवरी कैंडल्स का क्लोज लेके 200 कैंडल का क्लोज लेके एक एवरेज निकाल देगा। सो जब भी इंडिकेटर्स भी कोई भी लॉजिक से ट्रेड बन रहा है तब वो उसके अकॉर्डिंग आपको सिग्नल्स बना के देता है। 5 मिनट्स है तो उसका सारा कैलकुलेशन
5 मिनट्स के अकॉर्डिंग, 5 मिनट्स के कैंडल के अकॉर्डिंग जनरेट होता है। अगर आप डेली पे कर रहे हो तो डेली के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, डेली के कैंडल्स के अकॉर्डिंग उसका कैलकुलेशन जनरेट होता है। सो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन आ रहा है। सो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक टाइम फ्रेम पकड़ के कंटिन्यूसली ट्रेड करोगे, आउटपुट अच्छा निकलेगा, उसमें कोई शक नहीं है। आपको कंटिन्यूटी बनाना पड़ेगा, आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा रहना चाहिए, आपका रिस्क उस तरह से डिवाइडेड होना चाहिए, कैलकुलेट होना चाहिए, ठीक है। सो आप उस तरह से ट्रेड करो, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत लगता है, आपको कोई इश्यू लग रहा है, तो आप डायरेक्टली हमारे वेबसाइट से लाइव चैट में कांटेक्ट करो, या आप डायरेक्टली आप व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, आप लैंडलाइन पे भी कॉल कर सकते हो। सो ओके ट्रेडर्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ इश्यू लगता है तो ज़रूर अपडेट कीजिएगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून।